अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 192 और सेकंड पार्ट है 392 सॉरी 392 एक्सट्रीमली सॉरी 392 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलारी बाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सौभाग्यवती भव। अंततः हम निश्चिंत हुए। वृंदा जैसी पवित्र और पतिव्रता स्त्री के कारण जलंधर सदैव सुरक्षित रहेगा। प्रभु, अब तो जालंधर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है। देवराज इंद्र को पराजित कर त्रिलोकाधिपति बन गया है और वृंदा से विवाह कर अमरत्व को प्राप्त कर गया है। प्रभु, जलंधर ने देवराज इंद्र के साथ जो किया उसके पश्चात शेष सभी देवता भयभीत होंगे। क्या पता जलंधर इन देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जलंधर को घृणा केवल इंद्र से ही नहीं सभी देवताओं से है। और इंद्र को पराजित करने के पश्चात तो उसका आत्मविश्वास नारायण नारायण होना भी चाहिए। ये कोई साधारण विजय नहीं है। प्रभु, मेरे विचार से त्रिलोकाधिपति बनाए जाने के पश्चात त्रिदेव की ओर से जलंधर को कुछ संदेश अवश्य भेजा जाना चाहिए।
मैं केवल औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बधाई हो असुरराज। क्षमा कीजिए असुरराज नहीं, अब तो त्रिलोकाधिपति कहना होगा, है ना? त्रिलोकाधिपति जलंधर को वृंदापति बनने पर बधाई हो। आपको आमंत्रित किसने किया? नारायण नारायण। भूल गए? मुझे इस संसार में कहीं भी आने जाने के लिए न किसी निमंत्रण की आवश्यकता है, न किसी की स्वीकृति की। और शुभकामनाएं देने के लिए किसी की निमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों करें? इसलिए मैं तो चला आया। आहा, कितना आनंद होता है आप सबको इतना आनंदित देखकर। जब समय परिवर्तित होता है तो सब कुछ एक साथ ही प्राप्त होता है ना असुरराज? क्षमा करें त्रिलोकाधिपति। नारद, मिथ्या प्रशंसा देवताओं को भाती होगी। यहाँ ना ऐसी बातों का कोई स्थान है और ना ही ऐसी बातें करने वालों का। मिथ्या प्रशंसा? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वार्थी नहीं हूं, और आपकी मिथ्या प्रशंसा करके मुझे क्या प्राप्त होगा? आज आप त्रिलोकाधिपति बन गए हैं, कल कोई और होगा। तो ऐसे अस्थिर पद के प्रति मैं निष्ठा क्यों रखूं? और यदि मुझे मिथ्या प्रशंसा करनी ही हो तो वहां करूं जिससे मुझे कुछ प्राप्त हो, कोई लाभ हो। जैसे कि त्रिदेव के समक्ष जो सदैव रहेंगे। जब कुछ भी नहीं था तब वही थे। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी त्रिदेव ही रहेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, अब तक जलंधर ने जो कुछ भी किया वो उचित था, किंतु देवर्षि नारद उसे उसके मार्ग से भ्रमित कर रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं वो? देवी, देवर्षि जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। ये तो जलंधर पर निर्भर करता है कि वो देवर्षि की बातों से भ्रमित होता है या नहीं। तो देव, शुक्राचार्य, आपने अपने शिष्य को त्रिदेव के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ त्रिलोकाधिपति, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता। अब उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? आपके जन्म के पश्चात आपको दर्शन ही नहीं, आपको नाम भी दिया उन्होंने, जलंधर। ये तो जानते हैं ना? नारायण
अर्थात भगवान विष्णु, इस सृष्टि के पालन करता। अब जिनकी पत्नी स्वयं प्रतिदिन नारायण की पूजा करती हो, उनको नारायण के बारे में भला मैं क्या बताऊं। यदि आप कभी भी नारायण के दर्शन पाना चाहते हो तो आपकी पत्नी आपकी सहायता कर सकती है। और महादेव, जो सृष्टि का विनाश करते हैं, अहंकार का विनाश करते हैं, आपके आचार्य महर्षि शुक्राचार्य महादेव का आपको विस्तार से परिचय दे सकते हैं, क्योंकि इन पर महादेव की बड़ी कृपा रही है। यदि इन्हें स्मरण हो तो महादेव तो देवों के देव हैं, किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि आप उनके दर्शन पाएं। इससे आपके जीवन में अस्थिरता पुनः लौट सकती है, आपके लिए संकट बढ़ सकते हैं। अर्थात आप तो मेरी इस व्याख्या का तात्पर्य केवल यही समझाना था कि मैं मिथ्या प्रशंसा करने यहां नहीं आया हूं। जो प्रतिदिन प्रति क्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण ने नहीं, इस क्षण तुम्हारी रक्षा मेरी पत्नी वृंदा ने की है। जाओ, तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन मैं समझ चुका। जी, समझ गए हैं? क्या समझे? यही कि तुम केवल मुझ में भय का बीजारोपण करने आए, विशेष रूप से तुम्हारे महादेव का भय। जाओ, कह दो अपने महादेव से जलंधर को किसी का भय नहीं। चाहे फिर वो देवों के देव ही क्यों ना हो। चलो जी, फाइनली विवाह जो है वो कंप्लीट तो हुआ और रस्मात भी सेम टू सेम ही हो रही थी और कंसर्निंग लाइक था जी। अगर आपको पता है तो क्लियर कर दीजिएगा और ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बाकी थोड़ा सा आगे जाएं तो भाई वो वार्तालाप हो रही थी विष्णु जी के साथ देवी ऋषि जी की, और वो उनके बारे में बात कर रहे थे, क्या नाम है इनका, इंद्रदेव, और मतलब किस तरह होगा, क्या सलूक उनके साथ होगा, और अनदर हैंड जलंधर जो है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। अब सारी थ्योरी इस चीज़ पे थी कि अब उन्होंने होल्ड करना है और बाकी देवों के साथ, क्योंकि देव ऋषि भी ठीक कह रहे थे कि उनका बिहेवियर जो है एक इंद्रदेव को लेकर नहीं है, सारे देवों को लेकर। क्योंकि पास में देखा जाए तो उनकी माता जो है वो उन्होंने मट्टी में जो है अंडे दबाए हुए थे, तो वो ऊपर से उन्होंने राती है ना, वो ऊपर से गुजार दी और वो जो है कुचलते हुए निकल गए। तो उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं किया और वो रोती रह गई। तो वो जो है तब से उनकी माता ने उनको बताया था, और इनसे दूर रहना है, और इनमें क्रूरता और ये चीज़ जो है मगरूरी मतलब पाई जाती है, अहंकार, और ये किसी का एहसास नहीं करते। तो वो जलंधर के ज़हन में बचपन से वो चीज़ है, और ऊपर से इंद्रदेव ने उनकी माता को जो है वो मार दिया, और वो जो है अब पूरा कह लें कि एक सिनेरियो बन चुका है, एक सेटअप बन चुका है उनके ज़हन में। अब तो वो जिस जगह पे खड़े हैं और जिस ताकत में हैं,
उन्हें रियलाइज़ है कि मेरी ताकत कितनी है और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसकी बिना पर भाई जो देव ऋषि हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो बाकी देवों के साथ सलूक आप कैसा करते हैं, क्योंकि वो होल्ड कर रहे होंगे, नीचे सारे होंगे और सारी सृष्टि का संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है। और अगर उनके साथ बिहेवियर उनका किस तरह होता है ये देखने लायक होगा। और इसी चीज़ को थोड़ा वक़्त से पहले जानने के लिए एक संदेश जो है वो लेके गए हैं। और देव ऋषि जो हैं वो उनका काम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। तो इधर जो है देवी जो हैं वो विष्णु जी को कह रही हैं कि ये करना ज़रूरी है, ये जो देव ऋषि कर रहे हैं। ये तो वो ठीक चल रहे हैं, अपनी जगह पे हैं और उनको मतलब आप ट्रैक से हटा रहे हैं। जानबूझ के शक जो है वो डाल रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? भड़काने वाली बात है उन। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि जो देव ऋषि कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हें करने दें। इट्स मीन्स कि देयर इज़ समथिंग, वो कुछ निकालना चाह रहे हैं इनके अंदर से कि इनके मन में क्या है, ताकि उनके जो मन में डर है, जो चीज़ वो सोच रहे हैं, देव ऋषि सोच रहे थे कि देवों के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, आने वाले वक़्त में कैसे होंगे। तो ये चीज़ एक है उसी थ्रू जो निकाल सकती है। और देव ऋषि उनको बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं नाम भूल गया उनका, पहले तो इनका लक़ब जो है कुछ और था ना। अब देव जो हैं क्या कहते हैं इनको जलंधर को? पहले असुर राज था ना, अब अ, त्रिलोकाधिपति हो गया ना। त्रिलोक त्रिलोकाधिपति, अधपति और अधिपति, अधिपति। अधिपति। और अब ये जो हैं अब वो पहले उन्होंने बोल दिया था, पहले वाला तो उन्होंने माज़रत की, माफ़ी माँग कर उन्होंने फिर जो है दोबारा उसको रिपीट किया। लेकिन उनके ज़हन में उनको मुबारक देने के बाद उन्होंने कहा कि जो है आपको बधाई हो, लेकिन इस तरह देखकर मुझे अच्छा लगता है कि आप शांत हैं और सुकून में हैं और ये चीज़ अच्छी लगती है। हुँ, लेकिन देव ऋषि कहीं न कहीं उनको ये रियलाइज़ करवा रहे थे कि आपके ऊपर भी सुप्रीम पावर्स हैं। हुँ, और आप उनको जानते होंगे, नहीं जानते तो ब्रह्मा जी जो आपका नामकरण किया है और विष्णु जी का ज़िक्र किया और देवों के देव महादेव जो हैं उनका ज़िक्र किया। और रियलाइज़ हो रहा था उन्हें बार-बार, और जिस गुस्से से और देख रहे थे उनकी तरफ, देव ऋषि जी की तरफ, और उन्हें कह रहे थे वो मैंने तो आपको बुलाया नहीं और बिन बुलाए आप आ गए। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद भी उन्हें रियलाइज़ करवा रहे थे कि उनका होल्ड है, ठीक है? और उनके नीचे ही हैं आप। लेकिन वो चाहते थे कि ये रिएक्ट क्या करेंगे, ये सुनने के बाद कि मेरे ऊपर भी पावर्स मौजूद हैं और मुझे उनके अंडर रहना होगा। वो मुझसे सुप्रीम पावर्स हैं तीनों। तो अब तीनों के अंडर मुझे रहना है और तीनों का हुक्म मानना है, उनके अंडर चलना है। तो ये उनके अंडर रह कर कर सकते हैं। अगर कर सकेंगे तो मेरे ख़्याल में मोटिव यही होगा कि इंद्र देव जो चले गए हैं, उनकी जगह ये अगर होल्ड करते हैं, सँभालते हैं तो इन अ गुड वे, क्योंकि अंश भी हैं शिव जी के, तो वो बेहतर तरीके से होल्ड कर लेंगे देवों को। तो मकसद यही था, लेकिन वो उनका अंदर जो था, जो मतलब क्रूरता उनकी ख़त्म नहीं हुई अभी तक, दुश्मनी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। लालच उन्हें कोई भी नहीं है, लेकिन दुश्मनी है। तो जब ये सारी बातें करने के बाद मतलब उनको आईना दिखाया गया देव ऋषि जी की तरफ से, तो उन्होंने हाथ जो है जिस तरह आगे किया तो मन उनका कर रहा था कि इनको पकड़ लूँ और यहीं पे मार दूँ। और लेकिन वो कह रहे हैं कि वृंदा जो मेरी बीवी हैं, मेरी पत्नी है, उनकी वजह से आज तुम बच गए हो। तो वो हँस रहे हैं देव जी और वो कह रहे हैं कि मतलब इनका अंदर जो है वो बेसिकली जानना चाह रहे थे। और वो सारी सिचुएशन जो है वो शिव जी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी देख रहे हैं कि इनका रिएक्शन क्या है इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे एक किस्म की जो है उन्होंने क्या लें कि राइवलरी जो है स्ट्रेट अवे वो शुरू कर दी जलंधर ने। और एक किस्म की जो है वो क्या उसे कहते हैं, मुकाबला करना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो गलत कर रहा है। अभी अहंकार और गुस्सा जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है जलंधर का। मे भी हो सकता है शुक्राचार्य उसे बताएँ, क्योंकि शिव जी का जब नाम आया था तो उन्हें कंसर्न था। वो हँस के कह रहे थे कि हैं आपके गुरु ने आपको नहीं बताया? तो जाइएगा भी नहीं, आपके लिए मुश्किलों में इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वो शिव जी का अंश हैं और वो सामने जाएँगे तो सिमिलर हैं। तो कार्तिकेय और गणेश जहाँ पे परेशान हो सकते हैं उनको देखकर, जंग की सिचुएशन में उन्होंने हथियार फेंक दिए थे। उनके साथ क्या होगा? उनको हकीकत पता चलेगी कि मैं हूँ कौन? कहाँ से आया हूँ? और किंग का अंश हूँ, तो फिर मेरे हाल में सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो शुक्राचार्य जो है एक बार जब उन्होंने चैलेंज किया शिव जी को, तो एक बार तो वो लरज़ गए हैं पूरे।
कि ये क्या करने जा रहा है। तो उन्हें पता है जब तक ये हैं मैं होल्ड कर सकता हूँ, हमारी साख रह सकती है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लेकिन वही ना, त्रिदेव के साथ तो नहीं ना भिड़ सकते, तो इसलिए शुक्राचार्य जी को भी पता है कि त्रिदेव के साथ नहीं भिड़ सकते। हम्म तो ऊपर से जब नारायण जी और ब्रह्मा जी का नाम लिया गया तब इतना नहीं घबराया शुक्र जी। हम्म तब घबराए हैं जब महादेव का नाम लिया गया है, क्योंकि महादेव के भक्त हैं वो भी। और महादेव जी की कृपा है उनके ऊपर, वो हम्म संजीवनी देना, वो सारा कुछ जो है वो महादेव जी ने ही दिया था। तो जब उनका जिक्र आया तो तब वो कह रहा है कि महादेव जो है वो कौन है, मतलब कि ये समझता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हूं अब जो भी हूं। तो हालांकि तारफ जो है वो देव ऋषि ने सारा करवाया उन तीनों देवों का, त्रिदेव का, तो लेकिन ये है कि उसमें और ज्यादा जो है वो चिढ़ पैदा होना शुरू हो चुकी है। हालांकि वो कहता ठीक है मैं मिलता हूँ उनसे और दर्शन करूंगा मैं उनके, उनसे बात हम्म करूंगा, मतलब फिर फैसला करना चाहिए ना किसी चीज को लेके। लेकिन वो उसके अंदर जो है ना, ये जलंधर के अंदर अब इसके अंदर यही है कि मैं ही हूँ सब कुछ, अब किसी के मेरे, अंदर नहीं रहना मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, मेरे सारे अंडर हैं और ना मुझे किसी का डर है। बाकी जो उससे पहले हुआ वो बिल्कुल हम भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक किया जी, उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया है, क्योंकि उनकी माता की हत्या की गई थी उनके सामने। तो वो सारे जो है वो अगर किसी की भी माता का हत्या कर दी जाए तो वो ज़ाहिर है प्रतिशोध लेगा, और उसने ले लिया। अब बाकी त्रिदेव जो हैं उनके साथ भी जो है पंगे लेने लगा है अब जलंधर, अहंकार में आके, अहंकार बहुत ज्यादा है इसके अंदर अभी। क्योंकि जब उसको उन्होंने कहा कि नारायण नारायण, तो उस वक्त कहते हैं नारायण ने नहीं बचाया, तो बचाया वरिंदा ने, नहीं तो अभी जो है वो वध कर देता आपका। तो ये ऐसी बात की है उन्होंने, मतलब वो नहीं मानते किसी को भी अब, हम्म जलंधर जो है किसी को नहीं मानता। तो अब मेरे ख्याल में शुक्ला जी जो है वो इनको समझाएंगे, लेकिन ये समझेंगे नहीं मेरे ख्याल में। हो सकता है फिर महादेव जो है इनके सामने आए, मे भी। शायद फिर बदलाव आए, या शायद और ज्यादा चिढ़ हो जाए, हम्म ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी, शुक्राचार्य जी जो हैं वो गुरु हैं इनके, और वो इनको समझाएँगे ज़रूर, क्योंकि जलंधर जो हैं वो अपनी ताकत के नशे में इस तरह से हैं, उनको लगता है कि वो त्रिलोका अधिपति बन चुके हैं और उनसे ऊपर कोई भी ताकत नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने पूरी सृष्टि जो है ना वो जीत ली है, अब उन्हीं का राज है हर तरफ। तो उन्हें नहीं पता था कि त्रिदेव जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने परिचय तो करवाया है, लेकिन ये है कि जलंधर जो है वो बिल्कुल भी त्रिदेव जो हैं उनकी सम्मान नहीं किया, उनकी इज़्ज़त नहीं की, जिसकी वजह से देव ऋषि नारद यही चाहते थे कि जलंधर जो है उसके मन में चल क्या रहा है? क्या वो रुक गया, आगे वो बढ़ेगा तो नहीं? तो दूसरी तरफ देवराज इंद्र का उन्होंने साथ त्रिदेव ने नहीं दिया, तो इस वजह से, क्योंकि देवराज इंद्र की गलती थी और वो चाहते थे कि उनको सज़ा मिले। लेकिन जलंधर को ये लग रहा है कि अगर कोई होता, तो जब मैंने चैलेंज किया था कि कोई और देवता है जिसमें इतना सामर्थ्य है, तो ये तीनों सामने क्यों नहीं आए? तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जलंधर को लग रहा है कि वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो किसी से नहीं डरता। अब यहाँ पे उनकी जो पत्नी है वो नारायण भक्त हैं, उनके जो गुरु हैं वो शिव जी के भक्त हैं। तो वो दोनों जानते हैं उनकी पावर क्या है, इसलिए वो तो डरे हुए हैं कि जलंधर जो है वो गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ गया। अब इसका परिणाम जो होगा, वो तो बहुत ही खौफनाक होगा। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।